नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से इंग्लिश स्टडी में स्वागत है। और इंग्लिश स्टडी में हम आप लोगों को द इंग्लिश एरर्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ सेंटेंस देखेंगे कहां पर इंडियन स्टूडेंट्स एरर्स बनाते हैं, किन किन वर्डों को जिनका प्रयोग सिंगुलर के रूप में होना चाहिए उनका प्रयोग प्लूरल के रूप में करते हैं। दोस्तों, पहला सेंटेंस है यहाँ, There are no breads in this shop। यहाँ आप जो देख रहे हैं no breads, यहाँ breads का जो प्रयोग हुआ है वह प्लूरल के रूप में हुआ है। कह रहा है कभी भी breads का प्लूरल नहीं होता है, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है There is no bread in this shop। यहाँ आप देख रहे हैं ब्रेड का प्रयोग हुआ है, न कि ब्रेड्स का। या दूसरे सेंटेंस भी हम लिख सकते हैं, ब्रेड की जगह पर हम लॉब्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिनका सिंगुलर लॉब होता है LOAF। तो इन्हीं का लॉब्स होता है। देयर आर नो लॉब्स इन दिस शॉप। और लॉब्स का मतलब पीसेस यानी टुकड़ा के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे। आप सेंटेंस को देयर आर नो लॉब्स इन दिस शॉप लिख सकते हैं, या अदरवाइज देयर इज नो ब्रेड इन दिस शॉप। लेकिन कभी भी There is no breads in this shop का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट है प्लीज एक्सक्यूज द ट्रबल्स। हमें ट्रबल्स के लिए जो आपको परेशानियां हुई उनके लिए मुझे क्षमा करना। तो यहाँ है प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द ट्रबल। आप यहाँ देख रहे हैं कि ट्रबल्स का प्रयोग प्लूरल के रूप में हुआ है। कह रहा है कभी भी ट्रबल्स का प्रयोग भी प्लूरल के रूप में नहीं होगा, आप हमेशा इनका भी प्रयोग सिंगुलर के रूप में करेंगे। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द ट्रबल। नेक्स्ट आप देखिए, इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स। आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं, यहाँ भी दिया गया है कि इंडिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं, लेकिन पुअर्स का मतलब गरीब लोग नहीं होता है, पुअर का मतलब होता है। इसीलिए हम कभी भी पुअर्स प्लूरल का यूज नहीं करेंगे, और ये गलत भी है। इसलिए इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर होगा, बहुत सारे गरीब लोग हैं। कभी भी पुअर्स का प्रयोग नहीं करेंगे। जबकि यहाँ मेनी लगा हुआ है, प्लूरल होना चाहिए, लेकिन प्लूरल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, ही प्रोवाइडेड द ब्लाइंड्स विद फूड। उन्होंने अंधों को खाना दिया। सेंटेंस ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ द ब्लाइंड्स मतलब अंधे लोग। तो यहाँ भी ब्लाइंड्स नहीं होगा, इनका भी प्रयोग हम सिंगुलर के रूप में करेंगे। ही प्रोवाइडेड द ब्लाइंड विद फूड। तो यहाँ द ब्लाइंड लिखेंगे। ब्लाइंड का यहाँ भी देख रहे हैं आप सिंगुलर के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ आप यहाँ भी देख रहे हैं कि ब्लाइंड का प्रयोग प्लूरल के रूप में नहीं हुआ है, सिंगुलर के रूप में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बॉयज वियर हाफ पैंट्स। हम लोग हाफ पैंट्स करते हैं जो नीचे घुटने के ऊपर तक होता है, घुटने तक होता है। तो बॉयज वियर हाफ पैंट्स, ये भी यहाँ हाफ पैंट इसको नहीं लिखा जाता है। हम लोग हाफ पैंट्स नहीं प्रयोग करते हैं, ये भी गलत है। हम लोग लिखते हैं बॉयज वियर शॉर्ट्स। तो इसको हाफ पैंट जिसको हम लोग बोलते हैं उसे शॉर्ट्स बोला जाता है। तो दोस्तों, हमें लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। कभी भी ब्रेड को हम ब्रेड्स ना लिखें, ट्रबल को ट्रबल्स नहीं लिखें, पुअर को पुअर्स नहीं लिखें, ब्लाइंड को ब्लाइंड्स न लिखें, और शॉर्ट्स को हाफ पैंट्स या पैंट्स न लिखें।